जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण की किताब से पाठ 11 जल में जीवन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जल में जीवन कैसा होता है, जल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, उनका जीवन किस तरीके का होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो जल में रहता कौन, जल मीन्स पानी, जल में रहता कौन, कौन रहता है जल के अंदर। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। हम अपने चारों ओर, हम हमारे चारों ओर क्या देखते हैं, अनेक प्रकार के हम वहाँ पे पौधे देखते हैं और अनेक प्रकार के जंतुओं को देखते हैं। तो इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। तो कुछ पौधे और कुछ जंतु हम जो देखते हैं वो कुछ तो पाए जाते हैं जमीन पर और कुछ कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों तथा कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। जो जमीन पर पाए जाते हैं पौधे, है ना, और कुछ जंतु जो ऐसे होते हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं, कुछ पौधे और कुछ जंतु। इनमें से कुछ पहाड़ों पे, कुछ होते हैं वो पहाड़ों पर, कुछ होता है मैदानों पर और कुछ होता है मरुस्थल। पहाड़ तो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, तो कुछ पौधे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मैदान जो समतल होते हैं, कुछ पौधे वहाँ के होते हैं, पेड़ पौधे। और मरुस्थल यानी रेगिस्तान, जहाँ पे खूब मिट्टी मिट्टी होती है, हरियाली नहीं होती है, तो वहाँ के पौधे अलग तरह के होते हैं। तो सब जगह अलग अलग होते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। ये जो जगह है, कौन सी, पहाड़ी, मैदानी या मरुस्थल वाली जगह है, यहाँ पर सर्दी, गर्मी और बरसात में भी अंतर होता है। भिन्नता यानी अलग अलग होते हैं, भिन्नता यानी विपरीतता, अलग अलग। तो वातावरण भी वहाँ का अलग होता है। कहीं पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी कम पड़ती है, कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ का, इन सब जगह का वातावरण कैसा होता है, अलग अलग तरह का वातावरण होता है। अब आपको यह बताना है कि आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते देखा है। आपने पानी के अंदर कौन कौन से जीवों को रहता देखा है। तो आपने ये देखो, आप चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको अलग अलग प्राणी दिख रहे हैं। ये है जलीय जंतु और पौधे। जलीय यानी पानी में रहने वाले, जलीय जंतु और पौधे, पानी में रहने वाले जंतु और पौधे, ये सब आप चित्र को देख रहे हैं। अब इसमें चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं, आपको इस चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं, तो आप इसमें इसको देखकर पहचान सकते हो कि ये मछली है। ये क्या है बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मगरमच्छ। ये मगरमच्छ पानी में रहता है, मछली पानी में रहती है। और ये कौन है, ये कछुआ है। ये भी आप अच्छे से पहचानते हैं। तो ये कछुआ, ये मगरमच्छ, ये मछली। तो हमने इनको देखा। फिर इसमें आपने ये जो देखा है, ये क्या है, पत्तियां हैं और ये पुष्प खिला हुआ है। ये कौन से पुष्प हैं, ये कमल का पुष्प है। कौन सा है, कमल। ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है हमें, तो ये सफ़ेद कमल है। कैसा है, सफ़ेद कमल। और ये सब हरी हरी इनकी पत्तियां हैं। तो जलीय जंतु और पौधे, तो ये तो हो गए जल में रहने वाले जंतु और ये हो गया जल में उगने वाला पौधा। अब इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, कौन से जंतु ऐसे हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं। तो जैसे ये पौधा है कमल का, तो ये सिर्फ पानी में ही उगेगा, तो ये पानी में रहने वाला पौधा। मछली भी सिर्फ पानी में ही रहती है। अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रहती है। तो ये मछली है, सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। और कौन से पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, कौन सा जंतु ऐसा है जो पानी पे भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, इस बारे में बताना है। तो ये है मगरमच्छ और ये है कछुआ। कछुआ और मगरमच्छ दोनों पानी में भी रहते हैं और दोनों ज़मीन पर भी रहते हैं। कछुए को आपने देखा होगा कि वह ज़मीन पर रेंग कर चलता है। मगरमच्छ को भी आपने देखा होगा
बड़े बड़े तालाबों में और पाया जाता है, बांध में, झीलों में। वहाँ से मगरमच्छ निकल कर आता है और वहाँ पे मिट्टी में, धूप में बैठ जाता है। तो इस तरह आपने मगरमच्छ भी देखा होगा और कछुआ भी देखा होगा। तो ये दोनों ऐसे जीव हैं जो पानी में भी जीवित रहते हैं और जमीन पे भी जीवित रहते हैं। लेकिन मछली ऐसी जंतु है जो सिर्फ पानी में ही जीवित रहती है। अगर हम उसे पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो इस तरह ये सब जल के जीव जंतु है, जल में रहने वाले जीव जंतु है ना। आपने गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सब देखे होंगे। तो भैंस भी देखी है, भेड़ देखी है, बकरी देखी, घोड़ा देखा, गधा देखा। ये सब क्या है? जमीन पर रहने वाले जंतु। हाँ, ये जमीन पर रहते हैं। तो वो क्या पानी में रह सकते हैं? नहीं, वो पानी में नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। और ये सब होते हैं, ये सब जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। इसलिए जल में रहने वाले जंतु अलग होते हैं और जमीन पर पाए जाने वाले जंतु और पौधे भी अलग अलग होते हैं।